बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर बोस है और आज मैं फाइवर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। मैंने अपने फाइवर के 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे और एट द एंड मैंने सिखाया था कि आप लोगों ने कैसे फाइवर पर प्रोजेक्ट वगैरह लेना है। तो उसमें मैंने लोगों को गिग बनाना भी सिखाया था और बायर्स को रिक्वेस्ट भेजना भी सिखाया था। तो फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स मुझे दिखाई, मैंने उनको देखा, उसमें मुझे काफ़ी मिस्टेक्स नज़र आई, कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी थी। फिर मोस्टली लोगों को तो काम मिल गया। उनका फिर एक और मसला था कि आखिर ये पैसे जो हम कमा रहे हैं ये निकालें कैसे, उसका भी आज मैं तरीका बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लॉग इन फाइवर अकाउंट। इस अकाउंट को काफ़ी अच्छे से ओपन भी नहीं किया, नो आइडिया क्या है इसमें क्या नहीं। या तो मैंने गिग बनाई थी एक, वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। जी, ये मैंने गिग पास कर दी थी। To data entry for you, edit and save and preview। ओके, ये गिग बनाई थी मैंने और सब दोस्तों को बताया था कि फाइवर पर ये गिग्स कैसे बनानी है। और काफ़ी लोगों ने तो मेरी बात समझी थी लेक्चर में कि आखिर उन्होंने क्या करना है, लेकिन मोस्टली लोगों ने मेरी बात अच्छी तरह से नहीं समझी थी। इस गिग को बनाने का जो मेरा मकसद था सिर्फ आप लोगों को ये सिखाना कि गिग बनाने का तरीका क्या है। मेरा मकसद ये नहीं था कि आप सेम मेरी कॉपी करके उसी तरह का नाम लिख के तस्वीर डाल के आप लगा दें। और ये जो मैंने गिग बनाई थी ये मैंने डाटा एंट्री की बनाई थी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ आप डाटा एंट्री की ही गिग बना सकते हैं, आप कोई भी गिग बना सकते हैं। सिर्फ आइडिया मैंने आपको दिया था कि गिग का टाइटल शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, ओके, और पिक्चर ओरिजिनल होनी चाहिए आपके किसी अपने पिछले काम की। गूगल से मत उठाइएगा, ये तो उस दिन मेरे पास कोई पिक्चर नहीं पड़ी थी इसलिए मैंने गूगल पर सर्च करके यहाँ पर लगाई थी। तो बराए मेहरबानी आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जिस चीज़ के बारे में अपनी गिग बना रहे हैं, तो आप अपने पिछले काम की उसका स्क्रीनशॉट लेके वो तस्वीर यहाँ पर लगाइएगा। अच्छा, ये तो हो गया। फिर मैंने यहाँ ज़रा बताया था कि आई हैव एक्सपीरियंस इन एक्सेल, माई टाइपिंग स्पीड इज़ वेरी फास्ट। ओके, ये मैंने शॉर्ट सा लिखा था जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि गिग में आखिर क्या आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेम यही लिखें, आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखें। आखिर आपका फाइवर के जो भी आपकी फील्ड है उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कर चुके हैं, आपको उसमें क्या इतना अच्छा आता है, ठीक है। फिर नीचे जो लिखे ना वाई यू चूज़ मी, ये जो वाई यू चूज़ मी लिखा है ज़रूरी नहीं कि आप बीटा टाइटल डालें। वाट आर स्पेशलाइजेशन इन मी, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और अपनी स्पेशलिटीज़ नीचे बयान कर दीजिए। फिर नीचे एक और डालिए टाइटल, उसमें जनाब मैं आपको इस गिग में क्या प्रोवाइड करूँगा, वहाँ आपकी जो गिग जिस चीज़ से रिलेटेड है उसी बारे में लिखे कि मैं आपके लिए करूँगा, मैं आपके लिए वो करूँगा। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 3 लिखें, आप 10 लिख सकते हैं, आप 20 लिख सकते हैं आप, लेकिन मिनिमम 3 सही होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी लिखना चाहें आपके लिए, आपकी गिग के लिए उतना अच्छा है। ओके, ये पार्ट हो गया। फिर से कह दूं कि मेरी गिग को कॉपी नहीं करना था, आप लोगों ने कॉपी किया था, मैंने देखा था, तो काफ़ी ने तो खुद से बनाया था लेकिन काफ़ी ने कॉपी करके बनाया था, तो वो बुरा इफेक्ट डालता, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, आई विल प्रोवाइड यू गुड सर्विस, कॉन्टैक्ट मी बिफोर बाइंग। ओके, इस चीज़ को भी आप अपने अल्फाज में लिखिएगा, सेम मेरी तरह कॉपी मत कीजिएगा। फिर आपकी गिग कंप्लीट है और बाकी का तरीका मैंने पिछली गिग में बता दिया था कि क्या क्या आगे करना होता है। ये तो हो गया इस गिग में जो लोगों ने गलती की थी मैंने उनको समझा दिया कि कभी भी सेम एज सेम गिग मत बनाइएगा, डिफरेंट बनाइएगा। तस्वीर भी डिफरेंट होनी चाहिए, टाइटल भी डिफरेंट होना चाहिए, हर चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, तब आपके पास बायर आएंगे, वरना कॉपी पेस्ट जो आप करेंगे उस पर कभी भी कोई आपसे ख़रीदने नहीं आता।
ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोस्टली मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लेक्चर देखे, उन्होंने कमेंट किया कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो इसकी आखिर मेन वजह क्या होती है? इसकी मेन वजह होती है कि आप ऑनलाइन कम रहते हैं। बाकी ऑनलाइन भी मेरे दोस्त शायद मोस्टली रहते होंगे, लेकिन वो रहते हैं कंप्यूटर से। वेबसाइट खोली कंप्यूटर पे, जैसे fiverr.com खोला और बैठ के अपने और कामों में लग गए। कंप्यूटर से ऑनलाइन रहने का इतना फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा है आपके मोबाइल में ऑनलाइन रहने का, क्योंकि जब आप कंप्यूटर से ऑनलाइन आते हैं तो ये 5 मिनट तक आपको ऑनलाइन रखता है। अगर आप 5 मिनट तक इसके पेज को रिफ़्रेश वगैरह नहीं करते तो आपको ये ऑटोमेटिकली ऑफलाइन कर देता है। अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन एंड्रॉयड हो गया या आईफोन, इस तरह का कोई मोबाइल नहीं है, तब आप अपने कंप्यूटर पर ही हर 5 मिनट बाद इस फाइवर की टैब को रिफ़्रेश करते रहिएगा, तब आप ऑनलाइन रहेंगे। मगर अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन या कोई आईफोन, एप्पल का आईफोन है, तो आप अपने किसी भी एप्लीकेशन के मेरे ख्याल में एंड्रॉयड्स में तो प्ले स्टोर होता है और एप्पल वालों में आईट्यून्स होता है, वहाँ पर जाकर आप फाइवर का नाम लिखिएगा तो इन्हीं की एक एप्लीकेशन आ जाएगी फाइवर की, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें लॉगिन कीजिएगा और जब भी मोस्टली आप कभी अपने मोबाइल फ़ोन पर नेट ऑन करें तो उस एप्लीकेशन को ओपन करके उसको हाइड कर लीजिएगा। उस पर आप ऑनलाइन रहेंगे। उस पर आप पूरा आधा घंटा ऑनलाइन रहते हैं बगैर रिफ़्रेश किए, जबकि कंप्यूटर पे आप सिर्फ 5 मिनट ऑनलाइन रहते हैं, आपको हर 5 मिनट बाद रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो ऑनलाइन लेना लाजमी होता है, क्योंकि मोस्टली जब भी कोई आता है बाय करने तो वो सबसे पहले ये देखता है कि ये जो सेलर है क्या ये ऑनलाइन है भी कि नहीं, क्योंकि वो जल्दी में होते हैं और वो ऑफलाइन लोगों को रिस्पॉन्स नहीं देते, वो मोस्टली ऑनलाइन को ही रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक और चीज़ जो जिनमें मेरे फ्रेंड्स को तकलीफ़ हो रही थी कि अब हमने अर्निंग तो कर ली, ये देखें मैंने किसी यहाँ फाइवर ने टॉप बायर्स की यहाँ पर लिस्ट लगाई। जब मैंने ओपन किया, इसको टॉप पे इसलिए लाएगा क्योंकि ये हर वक्त ऑनलाइन रहता है, अभी भी ये बंदा ऑनलाइन है। अगर मैंने कोई काम कराना होगा तो मैं इसको मैसेज करना ज़रूर पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे फुल रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे ये हाँ में दे या मुझे ना में दे, रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जबकि बंदा ऑनलाइन ही नहीं है तो मैं उसको मैसेज क्यों करूँगा? जैसे मैं आऊँगा देखूँगा ऑनलाइन नहीं है, छोड़ मैं क्यों और ढूंढ लेता हूँ, इस तरह का बंदा मुझे और मिल जाएगा। इसलिए ऑनलाइन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ कि आप लोगों ने अपना फाइवर से पेमेंट कैसे निकालनी है, उसका क्या प्रोसेस है। तो जाते हैं डैशबोर्ड में। ये मेरा वो अकाउंट है जहाँ पर मैंने कोई काम नहीं किया। अर्निंग दिस मंथ, तो यहाँ पे ये देखें 3 ऑप्शंस हैं जो फाइवर से हम पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है पेपाल अकाउंट। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में पेपाल अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए बेकार है। दूसरा ऑप्शन है फाइवर रेवेन्यू कार्ड। फाइवर रेवेन्यू कार्ड क्या है? मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ये कोई फाइवर की कंपनी अपना अलग से कार्ड देगी वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। फाइवर रेवेन्यू कार्ड एक्चुअली ये एक तरीका है हमारे पेयोनियर अकाउंट के बैंक के अकाउंट से कनेक्ट करने का, इसको फाइवर रेवेन्यू कार्ड कहा जाता है। तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल है, और ये जो बैंक ट्रांसफ़र टूल है ये भी सिर्फ आउट ऑफ कंट्री में वर्क करता है। ये बैंक डायरेक्ट बैंक में आउट ऑफ कंट्री के बैंक्स में ट्रांसफ़र करता है, पाकिस्तानी बैंक्स में ट्रांसफ़र नहीं करता। अब हमारे पास बचा सिर्फ यही फाइवर रेवेन्यू कार्ड का ऑप्शन। यहाँ पर साइन अप करने का क्या तरीका है? सिंपली मैं आपको नीचे एक लिंक दूंगा, पे माई अकाउंट डॉट, मेरा अपना अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको मैं लॉगिन करता हूँ, वहाँ से एक लिंक देता हूँ। उस लिंक का क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो लिंक मेरी रेफरल लिंक है। अगर आप उस लिंक से साइन अप करेंगे तो वहाँ के साइन अप करने का ये फ़ायदा है कि $25 आपको मिलेंगे और $25 मुझे मिलेंगे। तो इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा है रेफरल लिंक से साइन अप करने का। इससे ये भी होगा कि मैं आपको गाइडेंस भी करता रहूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि किस किस ने यहाँ साइन अप किया है। देखें मैंने ऑलरेडी 3 फ्रेंड्स को साइन अप करवाया हुआ है और एक फ्रेंड की अर्निंग मेरे पास आ भी चुकी है। ये रही लिंक,
ये लिंक मैं अपनी इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आप यहाँ जाइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद बाकी जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं वही लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ। जी, तो ये रेफरल लिंक ओपन हुई तो इन्होंने यही कहा कि साइन अप एंड अर्न $25। तो अगर मेरी इस रेफरल लिंक से आप साइन अप करेंगे, इससे $25 आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे। अगर आप डायरेक्टली साइन अप करेंगे, इससे आपको भी कुछ नहीं मिलेगा और मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो आप जब मैं आपको लिंक दूं, उस पर क्लिक करने के बाद आपने साइन अप एंड अर्न $25 पे क्लिक करना है। ये एक न्यू टैब ओपन करेंगे, उसमें दो ऑप्शन हैं, लोकल बैंक अकाउंट और प्रीपेड मास्टर कार्ड। तो मुझे इनका मास्टर कार्ड चाहिए, इनका मुझे बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। ये मास्टर कार्ड पूरी दुनिया भर में अवेलेबल होता है, ये हमारे घर में भेजते हैं। ओके, मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और साइन अप पे क्लिक कर दूंगा। जी, तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद जी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपका पहला नेम, आपका आखिरी नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप फिर से दिमाग में रख लें, यहाँ पर आपने जो भी लिखना है सच लिखना है, झूठ ज़रा सा भी नहीं लिखना, आपको ही मसला होगा। आप अपना रियल कोई भी दे देता हूँ। मेरा नाम मुदस्सिर अल्ताफ़ है तो मैं मुदस्सिर अल्ताफ़ लिखूँगा और ईमेल एड्रेस mercyboss.tutorials। ओके, तो यहाँ मैं अपना रैंडमली कोई भी ईमेल लिखता हूँ, @gmail.com। ये मैं ये रिपीट करता हूँ डेमो के लिए लिख रहा हूँ। और अपनी आप डेट ऑफ बर्थ भी रियल लिखेगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके आईडी कार्ड पर है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिएगा, कोई और मत डालिएगा। मेरी है जुलाई 30, 1996। ओके, सो नेक्स्ट रियल नेम, रियल ईमेल एड्रेस जहाँ ये आपको कांटेक्ट करेंगे, रियल योर डेट ऑफ बर्थ एंड देन गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पाकिस्तान कंट्री ठीक है, और अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखेगा जो आपका हो, कुछ भी हो सकता है, आपका घर का एड्रेस हो या अगर आपको आपके घर का एड्रेस एग्जैक्ट नहीं पता, यहाँ पर ये देख लें वही एड्रेस लिखेगा जहाँ पर आपकी डॉक आ सके। अगर आपको घर का एड्रेस कंफर्म नहीं है तो सिंपली आप अपने डाकखाने जाइए, अपने उस डाकखाने वालों का एड्रेस पता कीजिए, उसका एड्रेस यहाँ लिख दीजिए। फिर हमें जब ये बता देंगे आपको कि हमने भेज दिया है, तो अपने डाकखाने जाकर पता कर लीजिएगा कि आपकी डाक आई है कि नहीं, उन्हीं से जाकर आप अपना कार्ड रिसीव कर लीजिएगा। तो वैसे मेरा डाकखाना मुजफ्फरगढ़ का है तो मैं मुजफ्फरगढ़ सिटी लिख दूंगा, बाकी डाकखाने का एड्रेस कुछ भी होगा वही लिख दूंगा। आपने भी ऐसे करना है, या आपका घर का एड्रेस है तो अच्छी बात है, अपने घर का एड्रेस लिख दें, वहीं पहुंच जाएगा। और अपना सिटी लिखे और पोस्टल कोड और जिप कोड। पोस्टल कोड आपको आपके डाकखाने वाले बता देंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने डाकखाने वालों के पास जाइएगा, वो आपको आपके इलाके का पोस्टल कोड बता देंगे। आपने यहाँ पे वही पोस्टल कोड लिखना है, मेरे शहर का पोस्टल कोड 34200 है। ओके, नीचे फिर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, मैं रैंडमली अपना आपकी फ़ोन नंबर लिख देता हूँ 0304 3440 678 और नेक्स्ट है। अब ये यहाँ पे पासवर्ड मांगेंगे आपका, कोई पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड की शर्त ये है कि वो कम से कम 7 लफ्ज़ों का होना चाहिए, उसमें इंग्लिश वर्ड भी होना चाहिए और न्यूमेरिक वर्ड्स भी होने चाहिए। तो मैं ऐसा ही एक पासवर्ड बनाता हूँ जिसमें इंग्लिश वर्ड भी आए और न्यूमेरिक वर्ड्स भी आए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, ये आपको हमेशा याद भी रखना होगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन किस काम आता है? ये मोस्टली इस काम आता है जब कभी भी आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना हो, भूल गए हूँ, तो तब आप इस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। इसमें मुझे जो आसान सा लग रहा है, व्हाट वाज योर फर्स्ट नेम ऑफ योर मैन और मेड ऑफ ऑनर, व्हाट ओल्ड योर फादर वाज बोर्न। ओके, how old was your father? Okay, how was your father when you were born?
कि मेरे बाप की एज क्या थी जब मैं पैदा हुआ था। तो कोई भी रैंडम लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, मुझे 30 याद रहेगा। ओके 30 ईयर, बस 30 लिख दूंगा, ये जवाब है मेरा। जब भी मुझे पासवर्ड रीसेट करना होगा तो मैं इस तरह से रीसेट कर लूँगा। नाउ गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ मेरे ख्याल से आपसे आपके आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगेंगे। हाँ जी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और नेशनल आईडी। मैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देना पसंद करूँगा इन्हें। मेरे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में मुझसे अल्ताफ़ी नाम है, ओके। और नेशनल आईडी नंबर, आप अपना नंबर दीजिएगा आईडी का। मैं अपना दे देता हूँ 322304 और 111111। ये मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिए। मेरा ये तो नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कंट्री चूज़ करें, पाकिस्तान, ओके। और आई कंफर्म, आई एग्री और सॉरी, मैं कोई और शिपिंग यूज़ नहीं करना चाहता। आई एग्री, आई एग्री, सबको आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। देन ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। बस ये क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर हो जाएगा। ये आपको कहेंगे 3 दिन तक वेट करें, हम आपकी कंफर्मेशन करेंगे। 3 दिन के वेट के बाद ये आपको कंफर्म कर देंगे। बाकी आगे क्या क्या करना है आपको पहले तो खुद ही समझ आ ही जाएगी। अगर समझ ना आए तो आप सिंपली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी इस एड्रेस पे facebook.com/thec.boss। इस एड्रेस पे आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो होप कि आपको मेरी इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे अपनी रेफरल लिंक भी डाल रहा हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पर पेयोनियर पे साइन अप करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।